हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे सारे बच्चे सब बढ़िया और सुनाओ क्या हाल चाल। तो स्वागत करता हूं मैं आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म बोर्ड विथ मी। मेरा नाम है अखंड प्रताप और आज की क्लास में क्लास 10th वालों के लिए इंग्लिश के पेपर में अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है तो आप कैसे एक अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकते हैं उसके बारे में बताऊंगा। बाबू देखिए, बहुत सारे लोग होते हैं, वो आपको बताते हैं कि आप जो है अगर कुछ भी नहीं पढ़ के जा रहे हैं तब भी आप बोर्ड एग्जाम के अंदर 95% लेकर आ जाएंगे। तो ऐसा जो बताता है आपको समझ लीजिए कि वो बेवकूफ़ बना रहा है आपका, क्योंकि मेरे भाई जो पढ़ने वाले लोग हैं वो सोचते हैं कि मेरा किसी तरीके से 95% आ जाए। तो आप तो कुछ भी नहीं पढ़ के जा रहे, तो आपका कैसे आ सकता है। तो उस प्रकार के वीडियोस को आप स्किप करिए, उसको कभी भी मत देखिएगा, क्योंकि उसमें होता कुछ नहीं है। तो जैसा मैं बताना चाहता हूं कि जैसे देखिए, अगर आपके बोर्ड एग्जाम में देखिए 70 मार्क्स का आपका पेपर आता है तो आपको लगभग मैं जो है भाई 35 नंबर तो आप प्राप्त कर सकते हैं। 35 से 40 नंबर आपको मैं ये गारंटी के साथ बता सकता हूं कि आपको मिल सकता है, अगर आपने अभी भी कुछ भी नहीं पढ़ रखा है। लेकिन ये कहिए कि पूरा नंबर मिल जाए तो पॉसिबल नहीं होता। देखिए 35 से 40 नंबर यहाँ से थ्योरी से मिल गया, बाकी 30 नंबर आपको स्कूल की तरफ से मिल गया, तो लगभग आपका मैं मान के चलता हूँ कितना हो जाता है 70 से 75 नंबर, 70 मतलब 65 से 70 नंबर आपका बन जाता है। तो देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे आप लिखेंगे पेपर के अंदर कि आपको ये 35 से 40 नंबर मिल जाए, जिससे कि आपका पासिंग मार्क एक अच्छा स्कोर इंग्लिश में आ जाए। जिन बच्चों को कुछ भी नहीं आता और जिनको आता है वो भी देख लें, क्योंकि भाई ऐसा हो सकता है कि बोर्ड एग्जाम के अंदर आपको भी हो सकता है कि एक आध क्वेश्चन ना आए वहां पे, तो आपको उस क्वेश्चन को भी कैसे अटेम्प्ट करना है, क्योंकि छोड़ना तो कुछ भी नहीं है। तो इस वजह से उस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना वो भी आप सीख जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास ये 2023 का इंग्लिश का पेपर है, 817 DL इसका कोड है। तो इसी पेपर के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको बोर्ड एग्जाम के अंदर लिखना रहेगा, कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना रहेगा कि अगर आपको नहीं आता फिर भी आप अच्छा स्कोर कर सकें। तो सबसे पहले आपका पार्ट नंबर फर्स्ट में क्वेश्चन दिखा देता हूं। एक आपको पैराग्राफ देता है, अनसीन पैसेज देता है, वहां से आपके लगभग जो है मेरे भाई ये देख लीजिए 3 जो है ये MCQ क्वेश्चन पूछता। तो सबसे पहले अपने को क्या करना रहेगा, अपने को यहां से इस क्वेश्चन को पढ़ना है, इस क्वेश्चन को पढ़ना। उसके बाद ये जो चारों ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, इन चारों ऑप्शन में से ऐसा देखना कि पैसेज के अंदर कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, उसको खोजने की कोशिश करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपने देखा यहाँ पे लिखा है कि डिसिप्लिन इज इंपॉर्टेंट फॉर अ चाइल्ड बिकॉज, तो आपने देखा यहाँ पे लिखा इट मेक्स हिम या हर हार्ड वर्किंग, इट्स मेक हिम हर ट्रूथफुली, इट्स मेक हिम हर ऑनेस्ट, इट फॉर्म। तो देखते हैं इन चारों में से कहीं पे पैसेज के अंदर दिया है कि नहीं। तो ये अपने सामने पैसेज है, इसको देखते हैं इस पैसेज के अंदर कहीं दिया है कि नहीं। तो आप जब पैसेज पढ़ते हैं तो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है क्या कि इट फॉर्म्स हिज हर करेक्टर एंड मेक्स हिम हर अ फिट सिटीजन। तो यहाँ पे जब आपने क्वेश्चन में किया तो आपको ऑप्शन के अंदर देखिए ये डी वाला ऑप्शन मिल गया। तो डी वाला राइट ऑप्शन होगा, आप OMR सीट के अंदर उसे मतलब कि गोला कर देंगे। अगर आपने मेरे भाई इससे पहले मेरी जो है MCQ में आप तुक्का कैसे लगाएं ये वाली वीडियो नहीं देखिए तो उस वीडियो को भी जाकर एक बार जरूर देख लें। और कॉपी लिखते समय बोर्ड एग्जाम के अंदर आपको ऐसी 7 गलतियां कौन सी है जो नहीं करनी है जिससे कि आपका मार्क्स कट सके, उस वीडियो को भी जाकर जरूर देख लें। मैंने जो है क्या किया, अपने इस चैनल के अंदर उस वीडियो को बना के रखा हुआ है, तो आप वहां से जरूर विजिट कर लें। तो देखते हैं भाई, तो ये आपने पहला कर दिया, ये आपका राइट हो गया। फिर दूसरा देखिए, अब बहुत सारे बच्चे ऑप्शन देख रहे हैं डायरेक्ट तुक्का मारे, तुक्का इसमें नहीं मारना, क्योंकि आपको पैसेज दिया है, यहाँ से चारों ऑप्शन केवल खोज के आपको करना है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि अ डिसिप्लिन्ड चाइल्ड विल ग्रो अप टू बी अ, अब इन चारों ऑप्शन को आप खोजिए, ये चारों ऑप्शन में से कहीं कोई पैसेज के अंदर दिया है कि नहीं दिया है। तो आप खोजना शुरू करेंगे। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है यहाँ पे आप देख लीजिए। तो जब आप भाई मेरे क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूं कि अ डिसिप्लिन्ड चाइल्ड विल ग्रो अप टू बी। आप पढ़िए क्वेश्चन कहाँ पे आपको पैसेज के अंदर ये कहीं देखने को मिल रहा है कि नहीं। तो जब आप पढ़ते हैं इसको तो यहाँ पे जब आप पढ़कर खोजेंगे इसको ना तो आपको मिलेगा। यहाँ पे देखिए, मैंने तो यहाँ पे मुझे पता है आंसर, मान लीजिए, तो मैं तुरंत ही खोज लूंगा, लेकिन आपको यहाँ पे समय लगेगा। तो जब पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि विल ग्रो अप टू बी अ यूजफुल मेंबर ऑफ सोसाइटी। यहाँ पे दिख रहा क्या, ये ऑप्शन के अंदर दिया है कि नहीं, इसको देख लेते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन के अंदर सी में यूजफुल मेंबर ऑफ सोसाइटी दिया हुआ, तो आप कहेंगे ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो भाई OMR सीट में आप गोला भर देंगे। फिर तीसरा दिया है भाई
कि विच वर्ड इज अपोजिट ऑफ द वर्ड फ्रीक्वेंटली एज यूज्ड इन द पास्ट। तो देखिए मेरे भाई, ये जो क्वेश्चन है ना, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ रखा है तो आप नहीं वहां पे सॉल्व करके आ सकते, वहां पे आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो पढ़ा रहेगा वही केवल इस क्वेश्चन को दे सकता है। तो मैं वो इतना बता रहा हूं कि अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो कैसे अटेम्प्ट करना। तो देखिए यहां से आप जब करेंगे तो आपके 2 नंबर यहां पे क्लियर हो गए। अब ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, आप छोड़ दीजिए, इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए या फिर किसी तरीके से इसमें तुक्का मार दीजिए। तो मान लीजिए कि मुझे क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो मैंने तुक्का मारने की वीडियो में बता रखा है कि अगर आप कहीं क्वेश्चन के अंदर जैसे कि ऑल ए बी एंड सी देखने को मिले तो वही राइट ऑप्शन होता है। तो मान लीजिए आपने इसमें ये तुक्का लगा दिया, तो ये 3 क्वेश्चन आपके सही हो गए, 3 नंबर यहाँ से आपका फिक्स हो गया, 3 नंबर आपका यहाँ से बन गया। फिर अब आप आगे आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4 से 8 तक आपका ग्रामर आ जाता है। तो अब देखिए ये भी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपको ग्रामर नहीं आता, ग्रामर अगर आपको नहीं आता तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ रखा। जिन्होंने पढ़ रखा वही केवल कर पाएंगे। तो मान लीजिए ग्रामर पार्ट है, तो आप इसमें क्या करिए, किसी तरीके से तुक्का उक्का मार के काम चला लीजिए, क्योंकि भाई ग्रामर है, आता है नहीं तो आप बना नहीं पाएंगे। जो कहना है रियलिटी है, सत्य बात है, ठीक। तो तुक्का मार के आप इसको 8 क्वेश्चन तक कर लेंगे। फिर आगे बढ़ते, जहां जहां आप ट्रिक लगा सकते मैं वहां बताऊंगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 to 10, अब देखिए यहां पे लगभग आपका 1 2 और 3 4 5 क्वेश्चन थे। अब 5 क्वेश्चन में आपने मान लीजिए तुक्का लगाया तो आपका मान लीजिए 2 क्वेश्चन सही चला गया, 2 नंबर यहां मिल गए, ठीक क्लियर। अभी मैं जोड़ूंगा आपके लगभग कितने नंबर मिल रहे हैं। मान लीजिए किसी तरीके से आपने तुक्का लगाया, 2 क्वेश्चन आपके सही चले गए, तो 2 नंबर मिल गए ना। अब आगे बढ़ते हैं। फिर एक आपका पैसेज देगा जो कि भाई आपका प्रोज से एक पैसेज देता है, तो इस पैसेज से भी क्वेश्चन को ढूंढ के करना रहता है। तो आपको ये क्वेश्चन दिया कि द अथर्स फादर डिड नॉट मैरी अंटिल ही वाज। तो अब देखिए इन चारों ऑप्शन में से पैसेज पढ़ते हैं, क्या जो सही है वही ढूंढ कर लिखते हैं। तो आप जब क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 25, देखिए लिखा हुआ है कि एंड सी वॉज 25, और यहाँ पे देखने को मिल रहा है क्या, यहाँ पे जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा है कि मैरी माई मदर अंटिल ही वाज 36, कितना 36 देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे वो वही लिखा था कि मैरी अंटिल ही वाज कितना 36, तो आप कहेंगे डी ऑप्शन सही है, तो हमारे सीट में आप गोला कर देंगे, तो ये आपका राइट ऑप्शन है। फिर लिखा है कि द अदर्स फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन, मतलब कि किस सन में इनका हुआ था। तो आप जब क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आप कहेंगे यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है कितना, कि माई सिस्टर मैरगॉट वाज बॉर्न इन इतना जर्मनी 1926, आई वाज बॉर्न 12 जून 1929, ठीक है। तो आपको देखिए फिर आगे जब पढ़ेंगे आप तो आपको देखने को मिलेगा कि माई फादर ये, ठीक है, यहाँ पे देखिए हॉलैंड इन 1933। तो आप जब इतना यहाँ पे मिल गया तो जो पैसेज में दिया वही तो यहाँ पे दिया है, तो आप कहेंगे सी ऑप्शन राइट है। तो यहाँ पे आपने OMR सीट में गोला कर देंगे, तो ये दोनों आपका सही है, तो 2 नंबर यहाँ पे आपको एग्जामिनर दे देगा। आगे बढ़ते तो देखिए ये हमने क्या किया, आपको कुछ भी नहीं आता फिर भी आपने पैसेज से, आपको पढ़ना भी नहीं आता फिर भी आपने पढ़ा, देखा, यहाँ पे खोजिए पैसेज से कि कहाँ ये लाइन मिली है, इसके आगे क्या होगा, उसके बाद ऑप्शन में टिक कर देंगे, आपका सही चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अब देखिए आपका अब आगे आ गया, अब आपका 11 12 और जो 13 नंबर का क्वेश्चन है, ये प्रोज से आपके जो फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन आते हैं वहां से, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो आप नहीं कर पाएंगे, ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, नहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे। आपको यहाँ पे फिर तुक्का वाली स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी। मान लीजिए कि आपने किसी तरीके से तुक्का इन 3 क्वेश्चनों में मारा, आपका लगभग मैं मान के चलता हूँ कि एक क्वेश्चन आप मतलब सही चला गया, 1 नंबर आपको मिल गया यहाँ से, क्लियर बात। आगे बढ़ते हैं। फिर आपका एक पैसेज देगा पोएट्री से। अब इस पैसेज के अंदर आपका पूछ रहा है कि जैसे क्वेश्चन कि व्हाट इज द डस्ट ऑफ स्नो, ठीक, डस्ट ऑफ स्नो क्या है। यहाँ पे फिर पूछ रहा कि नेम द पोएट ऑफ एवलाइंस, तो आपने पढ़ा नहीं है तो आप फिर नहीं कर पाएंगे। फिर किसी तरीके से इन 14 और 15 नंबर क्वेश्चन में आप तुक्का मारेंगे। मान लीजिए कि एक क्वेश्चन आपका फिर से यहाँ पे सही चला जाता है, फिर आपके 1 नंबर यहाँ पे बन जाते हैं, ठीक। अभी मैं बता रहा हूँ कैसे करना, अभी MCQ क्वेश्चन बताता जा रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन का जोड़वाऊंगा आपको एकदम नंबर कि किस प्रकार से आप क्लियर कट लगभग 35 से 40 नंबर पहुँच जाएंगे। फिर आपका जैसे सप्लीमेंट्री से लगभग आपके 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 4 क्वेश्चनों में आप किसी तरीके से तुक्का लगाएंगे भाई, 2 क्वेश्चन आपके यहां से भी सही चले जाएंगे। MCQ तुक्का लगाने वाली वीडियो आप इससे पहले देख लीजिएगा जरूर, ठीक। तो 2 नंबर यहां से मिल गए। फिर आगे बढ़ते हैं, अब पार्ट बी से, अब आपका डिस्क्रिप्टिव पार्ट आ जाता, तो यहां से अब लिखने में मजा आएगा। क्या पूछ रहा कि भाई रीडिंग सेक्शन से फिर से एक पैसेज देता आपको, वहां से आपसे क्वेश्चन में पूछता, अनसीन पैसेज ये भी देता है। तो क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा कि व्हाई वाज रहीम जेलस ऑफ हुसैन। तो सबसे पहले आपको देखिए
पार्ट बी दिया है ना, तो आप भाई कॉपी ऐसे मिलेगी आपको एग्जाम के अंदर। सबसे पहले आपको स्टार्टिंग के अंदर यहाँ पे आप मेंशन करेंगे क्या, पार्ट बी, ठीक है, पार्ट बी, आप यहाँ पे पार्ट बी को मेंशन करिए। उसके बाद स्केल से यहाँ पे अंडरलाइन नीचे की तरफ कर देंगे। फिर लिखा हुआ है क्या, रीडिंग पार्ट लिखा हुआ है, तो उसके बाद आप यहाँ पे बीच में रीडिंग डाल देंगे। ये रीडिंग डालने के बाद आप फिर से 2 लाइन नीचे की तरफ अंडरलाइन कर देंगे। फिर भाई मेरे क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करेंगे। क्वेश्चन में लिखा हुआ है रहीम और डैश डैश ऑनेस्टी तक दिया हुआ है, तो यहाँ पे रीडिंग सेक्शन डाल दिया। तो आंसर नंबर 21वां आप डालेंगे। क्या डालेंगे, रीडिंग सेक्शन में आप क्या कर रहे हैं, रीडिंग सेक्शन के अंदर आप आंसर नंबर जो है 21 इसको आप डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अंडरलाइन 2 नीचे की तरफ कर देंगे। 21 का आप अब कौन सा कर रहे हैं, ए वाला कर रहे हैं, तो आप क्या करिए यहाँ पे ए वाला डाल दीजिए आराम से। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वाई वॉज रहीम जेलस ऑफ हुसैन, ठीक है। तो सबसे पहले आपने पढ़ा, तो जब भी आपको क्वेश्चन करना है यहाँ पे, तो आपको इस बात को नोट डाउन करके चलना है मेरे भाई, कि जब भी क्वेश्चन करेंगे तो जो आपका ये 2 शब्द दिया है ना, जैसे वाई वाज, ठीक, तो हमेशा इस शब्द के बाद से जो शब्द दिया है उसको हमको उतार के चलना है क्वेश्चन में, ठीक। तो इसके बाद जो दिया है उसको उतार के चलेंगे। तो रहीम लिखा हुआ है यहाँ पे, तो लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पे रहीम, ठीक है, नीले पेन से लिखेंगे, सॉरी, यहाँ पे हम लोग नीले पेन का यूज करेंगे, रहीम। उसके बाद यहाँ पे देखिए रहीम लिख दिया हमने, 1 मिनट, रहीम लिख दिया। उसके बाद देखिए ये जो आपका हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ ना, ये आगे चला आएगा, रहीम के बाद इस हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे, ठीक है, रहीम के बाद। तो रहीम वाज, ठीक, फिर जेलस लिखा हुआ है, लिखेंगे क्या, जेलस ऑफ हुसैन लिखा हुआ है। तो जैसा लिखा हुआ है पहले क्वेश्चन से ही उठाएंगे। बहुत सारे बच्चे पैसे से लगते हैं छापने, नहीं करना, वैसा बिल्कुल मत करना। जो आपका क्वेश्चन वर्ड दिया है और ये जो दिया 2 शब्द, इन 2 शब्द को छोड़ के आगे जो दिया उसको लिखेंगे। लेकिन जो यहाँ पे हेल्पिंग और वाई के बाद या क्वेश्चन वर्ड के बाद जो आपका हेल्पिंग वर्ड दिया वो आगे आ जाएगा इस सब्जेक्ट के बाद। तो आपने लिखा रहीम वाज जेलस ऑफ हुसैन। अब एक शब्द आप रट लीजिए, कौन सा, बिकॉज, क्योंकि वाई वाले क्वेश्चन, जितने आपके वाई वाले क्वेश्चन रहेंगे उसमें ये शब्द बिकॉज आएगा। बिकॉज क्योंकि अब इस पैसेज से आप पढ़िए, खोजिए कि क्यों जेलस हुआ। तो आपने पढ़ा, मान लीजिए कि रहीम एंड हुसैन वेयर नेबर्स, हुसैन वाज एन ऑनेस्ट मैन, ही वाज लाइक्ड बाय ऑल द पीपल इन द विलेज, दिस मेड रहीम जेलस। तो आपने पढ़ा कि भाई यही कारण था कि रहीम जेलस था, क्योंकि लोग उसे पसंद करते थे। मान लीजिए आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप देखेंगे कि इसके बाद ये शब्द आ रहा है, ठीक। तो यानी कि राइट ऑप्शन पैसेज से क्या होना चाहिए कि ये वाला, यहां से यहां तक। तो आप इसके अंदर बिकॉज, फिर इसके अंदर वही पूरा लिख देंगे कि ही वाज लाइक्ड बाय ऑल द पीपल इन द विलेज, ठीक है। तो पूरा यहां से यहां तक आपने लिख दिया, क्लियर बात। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन फिर से आप डालेंगे, आंसर नंबर 21वें का 21वां डाल दिया आपने। अब फिर यहाँ पे क्या डालेंगे, यहाँ पे फिर से ब्लैक पेन से आप डालेंगे भाई मेरे बी वाला क्वेश्चन आप कर रहे हैं, तो बी डाल के उसके बाद फिर से यहाँ पे लिखा कि व्हाट डिड रहीम कंप्लेन टू द जज। तो फिर से आप लिखेंगे क्या, रहीम लिखा आपने, क्या लिखा, रहीम। अब देखिए जिस क्वेश्चन में आपको डिड दिख जाए, थोड़ा थोड़ा देखिए, अगर आपको नकल करना है तो अकल थोड़ी तो लगानी पड़ेगी। तो अगर यहाँ पे वाट मतलब कुछ भी क्वेश्चन में डिड दिख जाए तो समझ जाइए कि मतलब कि जो ये सब्जेक्ट दिया है इसके बाद जो भी दिया रहेगा उसमें आप क्या करेंगे, उसमें आप ईडी जोड़ देंगे, यानी कि आप उसमें सेकंड फॉर्म लगा देंगे, ठीक है। तो आप लिखेंगे रहीम कंप्लेंड टू द जज, ठीक। या फिर आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को यहां से लिख दिया टू द जज। अब यहां पे खोजना शुरू करेंगे पैसेज जब पढ़ेंगे आप तो लिखिएगा आपको कि रहीम वेंट टू द जज एंड कंप्लेंट क्या किया था कि हुसैन हैज स्टोलन अ सिल्वर बॉल फ्रॉम माई हाउस। तो आप यही पूरा यहां से यहां तक, जहां तक फुल स्टॉप है, इसमें पूरा का पूरा आप छाप देंगे, ठीक है। बहुत सारे बच्चे डायरेक्ट लिख देते, डायरेक्ट नहीं लिखना, क्योंकि आपको ऐसा लगना चाहिए, भाई एग्जामिनर को ऐसा लगना चाहिए कि आपको आता क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्वेश्चन से उठाइए, फिर उसके बाद आप इसका आंसर लिखिए। उसी तरीके से आप इस तीसरे क्वेश्चन करेंगे, चौथे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो जब आप करते हैं, देखिए तीसरा क्वेश्चन कर दिया तो आपको 2 2 4 2 6 नंबर का था, तो आपको यहाँ पे जब पूरा करते हैं तो आपको 6 नंबर यहाँ से मिल गए, क्लियर हो गया।
6 नंबर क्लियर हो गए। लेकिन ये जो डी वाला क्वेश्चन जब आप पढ़ेंगे कि विच वर्ड इन द पैसेज मीन ट्रूथफुलनेस, तो देखिए अब इस पैसेज का मतलब पूछ रहा है, तो अब यहां से अगर आप खोजना शुरू करेंगे तो आपको इसका मतलब नहीं मिल पाएगा। जो बच्चे पढ़े रहेंगे उनको ही केवल मिल पाएगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप मान लीजिए बाय द चांस वहां पे दिमाग लगा के किसी तरीके कर देते तो ठीक है, नहीं कर पाते तो भाई छोड़ देना, क्लियर कट, जो कहना साफ बात। तो 6 नंबर यहां से क्लियर हो गया। अब आपका आता है भाई राइटिंग सेक्शन। तो राइटिंग सेक्शन के अंदर फिर से आप क्या करेंगे, फिर से तो देखिए रीडिंग सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगले पेज से, मैं इसी पेज में बता रहा हूं, लेकिन अगले पेज से आप फिर क्या करेंगे, अगले पेज से आप यहां पे राइटिंग डाल देंगे। क्या डाल देंगे, राइटिंग डाल दिया। अब उसके बाद आंसर नंबर 22 है, तो आप जो है देखिए 2 क्वेश्चन देगा इसके अंदर कि भाई या तो आप लेटर लिखो या तो एप्लीकेशन। तो मेरे भाई आपको तो कुछ भी नहीं आता, तो आप हमेशा उस क्वेश्चन को प्रेफर करना जो क्वेश्चन क्या होगा, जिस क्वेश्चन की लेंथ लंबी होगी, जो क्वेश्चन बड़ा होगा थोड़ा देखने में। तो आप इन दोनों में देख रहे हैं कि भाई ये वाला क्वेश्चन देखने में क्या लग रहा, बड़ा लग रहा है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन को उठाएंगे, चाहे वो लेटर हो चाहे एप्लीकेशन, जो क्वेश्चन बड़ा रहेगा उसको ही आप उठाना। तो आप राइटिंग सेक्शन में कर रहे हो, आंसर नंबर 22 आप डाल देना आराम से। आंसर नंबर क्या है आपका, आंसर नंबर 22वां है। डालने के बाद उसके बाद आप क्या कर रहे हो, एप्लीकेशन कर रहे हो, तो यहाँ पे बगल में साइड में एप्लीकेशन भी मेंशन कर देना, जिससे कि एग्जामिनर को लगे कि आप कौन सा पार्ट कर रहे हो, क्लियर बात। अब देखिए जब भी आपको एप्लीकेशन देगा कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल, तो रटने की बात नहीं, आपको नहीं आता, क्लियर बात। यहाँ से लिखा, देखिए यहाँ पे लिख रहा है कि टू द प्रिंसिपल, यहीं पे लिखा हुआ, तो आप वही यहाँ पे स्टार्ट लिखना शुरू करिए। तो आप यहाँ पे ऐसे लिखेंगे टू, ठीक है। उसके बाद टू के बाद जस्ट यहाँ से लिखना शुरू करेंगे कि टू द प्रिंसिपल, ठीक है, टू द प्रिंसिपल लिखा था यहाँ से, टू द प्रिंसिपल, टू कैपिटल कर दिया, उसको द प्रिंसिपल लिख दिया, क्लियर कर दिया। अब क्या करेंगे, जिस भी विद्यालय से आप पढ़ते हो यहाँ पे विद्यालय का नाम लिख दीजिएगा। मान लीजिए मैं अपने हिसाब से यहाँ पे मैं एक विद्यालय का नाम लिख दे रहा हूँ, आप अपने हिसाब से वहाँ पे डाल दीजिएगा कि केडीसी पब्लिक स्कूल, ठीक है, केडीसी पब्लिक स्कूल, ठीक। उसके बाद जहाँ पे भी आपका जहाँ पढ़ते होंगे आप उस जिले का तो नाम लिखेंगे, केडीसी पब्लिक स्कूल कहाँ पे स्थित है, तो मान लीजिए कि आगरा है, तो आप आगरा मान लीजिए यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। सॉरी भाई, कानपुर डाल देते हैं, ठीक है, तो कानपुर डाल दिया मान लीजिए। उसके बाद क्या करते हैं, फिर क्या करेंगे, फिर अब देखिए क्वेश्चन के अंदर इतना हो गया, फिर आप लिखेंगे क्या, सब्जेक्ट। एक चीज मेन रहता है सब्जेक्ट लिखना, क्योंकि जब तक आप सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे तब तक आपका काम नहीं बन पाएगा। फिर आप यहाँ पर डालेंगे ब्लैक पेन से यहाँ पे सब्जेक्ट, इतना सब्जेक्ट डालें, इसको केवल ब्लैक पेन से डालेंगे। उसके बाद आप फिर से नीले पेन से लिखेंगे। क्वेश्चन में क्या कहा, क्वेश्चन में कहा कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू। अब देखिए सब्जेक्ट कहाँ से रहेगा, सब्जेक्ट यहाँ से रहेगा कि जब आपको ग्रांट के बाद जो भी शब्द दिखेगा वही आपका सब्जेक्ट रहेगा। ग्रांट के बाद जो भी शब्द दिखेगा वही आपका सब्जेक्ट रहेगा। तो सब्जेक्ट के अंदर क्या लिखेंगे आप, फुल मतलब कि फुल कंसेशन इन फीस, क्या लिखेंगे, फुल कंसेशन इन फीस, ठीक है। इतना आपने लिख दिया। आपको कुछ नहीं आ रहा फिर भी मैं बता रहा हूँ कैसे आपको लिखना है, जिससे कि आपको एग्जामिनर पूरा नंबर दे पाए भाई, ठीक है। तो इतना लिख देंगे। फिर आप लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, सर। उसके बाद इस लाइन को थोड़ा सा देखिए आप रट लीजिए, क्योंकि देखिए अगर आपको नंबर प्राप्त करना है तो कुछ चीजें तो आपको याद करने पड़ेंगी। वो लाइन क्या है, वो लाइन ये है, आप ऐसे रट लीजिए कि मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट। इतना आपने लिख दिया, आई बेग टू से दैट, क्लियर बात। उसके बाद लिखेंगे आई, ठीक, आई बेग टू से दैट आई। अब यहीं से जो आपका क्वेश्चन के अंदर दिया है उसी क्वेश्चन से आप उतारना शुरू करते हैं। क्या शुरू करते हैं कि आई, अब देखिए जो यहाँ पे लिखा हुआ कॉलेज स्कूल, ठीक है। अब कॉलेज स्कूल के बाद यहाँ पे, यहाँ से कॉलेज स्कूल के मतलब प्रिंसिपल के बाद से जो चीज़ें लिखी हुई हैं, जहाँ से आपका ये चीज़ दिख रहा है ऑफ योर स्कूल कॉलेज लिखा हो, उसके बाद से यहाँ से लेकर आप पूरा का पूरा क्या करिए, उतार दीजिए कि आई रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट, ठीक है। तो इतना पूरा आप यहां से यहां तक पूरा आप क्या करिए, लिख डालिए। अब आपने इतना कुछ लिख दिया, मान लीजिए 2-4 लाइन यहां तक भर गई आपकी। उसके बाद जस्ट एक लाइन आपको और याद करके रट के जाना पड़ेगा। ये लाइन तो आपने भाई मेरे भाई साहब आपने तो यहां से आपने मोस्ट रिस्पेक्टफुली से लेकर यहां तक तो रट लिया, क्लियर बात। अब जो आपके क्वेश्चन में दिया था कि भाई जब आपको प्रिंसिपल के बाद जो शब्द दिया रहे, जैसे स्कूल कॉलेज, उसके बाद से जो शब्द दिया रहे रिक्वेस्टिंग से लेकर पूरे यहाँ तक उतार दिया। वहां पे
बोर्ड एग्जाम के अंदर आपका कोई भी एप्लीकेशन आ सकता है, ऐसा नहीं कि यही आ जाए। तो फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आपको लिखना है। इतना आपने लिखने के बाद एक लाइन आपको और याद करके जाना, फिर आप एक लाइन छोड़ेंगे, फिर लिखेंगे, उसको रट लेना उस लाइन को कि प्लीज लिख दिया। प्लीज लिखने के बाद यहाँ पे ग्रांट लिखेंगे, जो ये पूरा लाइन लिखा है, ठीक, ये यहाँ तक फीस तक, ठीक है, जो आपने सब्जेक्ट में लिखा। ग्रांट बस केवल यहाँ पे यू की जगह पे आपको मी कर देना है कि प्लीज ग्रांट लिखा हुआ तो आप ग्रांट लिखेंगे, ग्रांट मी। उसके बाद यहाँ पे फुल कंसेशन इन फीस, ठीक है। तो इतना आप पूरा का पूरा लिख देंगे इस लाइन को, केवल आपको प्लीज याद करके जाना बस। उसके बाद इतना लिख दिया, फिर उसके जस्ट नीचे आप लिखेंगे योर्स। योर्स लिखना, बहुत सारे बच्चे योर लिखते हैं, ठीक है, योर्स। उसके बाद ये ओबीडियंटली, इसको भी आप रट लीजिएगा, स्पेलिंग गड़बड़ नहीं होनी चाहिए मेरे भाई, ठीक है, योर्स ओबीडियंटली। फिर यहाँ पे लिखेंगे XYZ, ठीक है, XYZ लिख देंगे, ये हो गया। फिर इसी के जस्ट सामने आप लिखेंगे क्या, आप लिखेंगे क्या, थैंकिंग यू। क्या लिखेंगे, थैंकिंग यू। और जस्ट नीचे आप डेट, यहाँ पे जिस तारीख को आप पेपर दे रहे हैं वो डेट आप मेंशन कर देंगे। तो आपको एप्लीकेशन के अंदर क्या क्या चीजें करनी थी, आपने भाई क्वेश्चन के अंदर टू दिया था, द प्रिंसिपल दिया था, लिख दिया। जिस विद्यालय से आप पढ़ते हैं उस विद्यालय का नाम लिख दिया, जहाँ पे आपका विद्यालय उसको लिख दिया। सब्जेक्ट आपको क्या लिखना था मैंने पहले ही बता दिया, क्लियर कर दिया। अब इतना सारी चीजें आपने लिख दिया। जो चीज़ें मैंने आपको कहा कि याद करना पड़ेगा, मोस्ट से लेकर आई तक याद करना पड़ेगा, प्लीज शब्द को याद करना पड़ेगा, योर ऑबिडेंटली नामक शब्द को याद करना पड़ेगा, थैंकिंग यू, उसके नीचे डेट। इस प्रकार से अगर आपने लिखा तो मेरे भाई, अगर आपका समझिए ये राइटिंग सेक्शन के अंदर लेटर ऑफ एप्लीकेशन 4 नंबर का था, तो आपको एग्जामिनर में मान के चलता हूं आधा नंबर देता, आधा नंबर दे देता, 2 नंबर दे दिया, तब भी समझ लीजिए कि यहां से आपको कितने 2 नंबर मिल गए, यहां से 2 नंबर क्लियर हो गए, ठीक। अब बढ़ते हैं रिपोर्ट, आंसर नंबर 23 पे पढ़ते चलते हैं। पूछता कि भाई या तो आप रिपोर्ट करिए या तो आप आर्टिकल करिए। तो मैंने फिर बताया कि जो क्वेश्चन लेंदी लगे, जो क्वेश्चन थोड़ा देखने में बड़ा लगे, उसी क्वेश्चन को आप हमेशा चूज करिए, क्योंकि आपको कुछ नहीं आ रहा वहां पे। तो देखते हैं आप, तो आपको देखने को मिला कि ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा लेंदी लग रहा, बड़ा लग रहा, तो आप इसी को लिखना शुरू करेंगे। तो आप लिखते हैं क्या, आप फिर से वही लिखेंगे कि भाई आंसर नंबर कौन सा लिख रहे हैं आप, जो आंसर लिख रहे हैं वही लिखेंगे कि आंसर नंबर 23। और यहाँ पे आप फिर शुरू करेंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, आर्टिकल कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, आर्टिकल। तो आप बगल में मेंशन कर दीजिए कि भाई मेरे आर्टिकल में कर रहा हूँ, क्लियर बात। उसके बाद किस पे कर रहा हूँ, आप पब्लिक पार्क पे कर रहा हूँ, तो उसको आप यहाँ पे मेंशन करिए काले पेन से कि आ पब्लिक पार्क, ठीक है। उसके बाद इसको अंडरलाइन कर दीजिए, फिर लिखना शुरू करिए जो आपको हेडिंग दिया। हेडिंग में दिया ऑप्शन ए है, मतलब ए दिया हेडिंग के अंदर, तो उस हेडिंग को आप डालिए यहाँ पे, और ब्लैक पेन से उस हेडिंग को डालिए कि नीड ऑफ पार्क्स इन सिटीज एंड टाउन्स, ठीक है। तो आपने इस हेडिंग को डाल दिया। अब देखिए इस हेडिंग को डाल दिया ना, तो फिर क्या करेंगे, आपको लिखना क्या है, आपको लिखना है ऐसे कि जो ये हेडिंग दिया है इसी हेडिंग से लिखना शुरू करेंगे। क्या कि आपका भाई मेरे, ये देखिए ये आपका क्या था, ये आपका मेन हेडिंग था, इसके अंदर आपका सब हेडिंग आया। सबसे पहले इस मेन हेडिंग को उठाइए और इसी मेन हेडिंग से इस हेडिंग को बनाइए। लिखेंगे अब पब्लिक पार्क दिया तो पब्लिक पार्क, जो भी दिया रहेगा उसी को जस्ट लिखेंगे कि आ पब्लिक पार्क। अब ये जो दिया इसी को छापिए, नीड ऑफ पार्क्स इन सिटीज एंड टाउन्स। आपने इतना लिखा, सिटीज एंड टाउन आपने इतना लिखा, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको मेरे भाई 80-100 शब्द लिखना, इतना आपने लिख दिया। फिर क्या करिए, जो आपका ये जो हेडिंग दिया है, इसी हेडिंग को क्या करना है, आपको इसी में घुमा के लिखना। देखिए एंड टाउन्स लिख दिया, फिर देखिए आपको लिख रहा है पार्क्स इन आवर सिटी, तो टाउन्स फिर लिख देंगे क्या, नीड ऑफ पार्क्स इन सिटीज एंड टाउन्स, फिर आपने लिख दिया आवर सिटी, क्लियर बात। फिर क्या किया आपने, फिर आप जो है देखिए आपके सामने यहाँ पे देखने को मिलते हैं कितने, आपको सामने देखने को मिलते हैं लगभग 3 पैसेज यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। तो देखिए बहुत सारे टीचर बताते हैं कि भाई पैसेज से डायरेक्ट छापो, तो पैसेज से डायरेक्ट नहीं छापना, पैसेज से आप वहाँ से उठाइए। पैसेज के कभी भी आप स्टार्टिंग से नहीं उठाएंगे, और
कहाँ से उठाना है, जहाँ से शब्द क्या रहे, जहाँ शब्द आपको ऐसा लगे कि एकदम हटके दिया हुआ। जैसे कि यहाँ पे देखिए, अब यहाँ से अगर मैं उठा लेता हूँ, बीच से कहीं से उठा लेता हूँ, जैसे देखिए हुज हैबिट्स हैव बीन डिसिप्लिन्ड एंड, तो देखिए तो ये पता नहीं चल पाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने कहीं यहाँ स्टार्टिंग से उठा लिया कि डिसिप्लिन, मतलब मेन जो मुद्दा है वो देखने में नहीं आना चाहिए कि भाई पैसेज से उठाए, तो आपने यहाँ से फिर उठा लिया, मान लीजिए पैसेज से, आप कहेंगे यहाँ से मैं लिख लूंगा कि वूज हैबिट्स, ठीक है, पूरा ऐसे करके आपने लिख लिया। हर एक हेडिंग आपको लगभग 4 लाइन के अंदर लिखनी है, हर एक हेडिंग, ठीक है। जो भी आपका क्वेश्चन पेपर में देता है, हर एक हेडिंग आपको लगभग मेरे भाई 4 लाइन के अंदर ही लिखकर आना है, ठीक। वीडियो भले ही थोड़ी लंबी हो जाए लेकिन पूरा क्लियर कट बताऊंगा। तो इसी प्रकार से आपने इसको डाल दिया, फिर इस हेडिंग को डाला, दूसरे हेडिंग को इसी प्रकार से आप डालेंगे, उसको भी बता देता हूं दिखा के आपको कि कैसे आपको करना है। फिर बी आपने डाला, फिर बी के अंदर आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ भाई, पार्क्स इन आवर सिटी, ठीक है। तो आप इसको डालेंगे कि पार्क्स इन आवर सिटी, ठीक है। इस हेडिंग को डाला तो फिर लिखेंगे क्या, फिर लिखेंगे क्या लिखेंगे कि लिखेंगे भाई अ पब्लिक पार्क्स इन आवर सिटी, ठीक है। यहाँ से ये पब्लिक पार्क लिख लिया, उसके बाद यहाँ पे फिर से पार्क आ जाता तो इन आवर सिटी लिख दिया। इतना लिखने के बाद फिर से वही काम करना है, पैसेज से ही उठाना है, लेकिन पैसेज की वो लाइनें जो कि एकदम हटके हो। जैसे कि फिर उठा लिया कि इज अलाउड, ठीक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक। तो लगभग हर एक लाइन में आपको, हर एक हेडिंग में 4 लाइन लिख के आनी है। तो अगर आप लिख कर आते हैं इस प्रकार से, एक पेज लगभग आपका हो जाता है कंप्लीट। तो अगर मेरे भाई ये 6 नंबर का है तो एग्जामिनर आपको 3 नंबर जरूर देगा, ठीक, क्योंकि बच्चे ने कुछ ना कुछ तो लिखा, छोड़ा नहीं। 3 नंबर यहाँ से आपके फिक्स हो जाते हैं। फिर आपको अब आता आपका ग्रामर सेक्शन। ग्रामर सेक्शन अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, इसको मेरे भाई आप छोड़ दीजिए, स्विच कर जाइए, इसको मत करिए, इसको लास्ट में करिएगा, ठीक है। जो भी आप बना पाते हैं, कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, तो आप इसको लास्ट में करिएगा। जो करना है, जहाँ ट्रिक लग सकती है वहाँ मैं बताऊंगा। फिर आप आ जाइए लिटरेचर पे, तो आप लिटरेचर सेक्शन पे आ जाइए। लिटरेचर सेक्शन से अगर आपको करना है, सबसे पहले उस क्वेश्चन को ढूंढिए कि जो क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए 25वें का ए करना है, तो ए के अंदर 2 क्वेश्चन देखने को मिले जिस क्वेश्चन की लेंथ थोड़ी बड़ी है। तो आपने देखा कि 25वें का ए जो है, इस क्वेश्चन की लेंथ थोड़ी सी बड़ी है, तो मैं यही क्वेश्चन करूंगा। तो आप यहाँ पे फिर क्या करेंगे, आपको मैं बताता हूँ। फिर आप क्या करेंगे, फिर आप मेरे भाई यहाँ पे आंसर डालेंगे। यहाँ पे सबसे पहले देखिए लिटरेचर पार्ट है ना, तो आप इस लिटरेचर को डाल देंगे सबसे पहले, LITERATURE, ठीक है। तो आपने लिटरेचर पार्ट को यहाँ पे डाल दिया। फिर आप क्या करते हैं, आपका आंसर नंबर 25 है, तो आप यहाँ पे डालिए कि आंसर नंबर 25, ठीक है। वीडियो लंबी हो जाएगी इस वजह से मैं राइटिंग नहीं बैठा रहा हूँ, ठीक है, तो जल्दी जल्दी बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे आंसर नंबर 25 हो गया। फिर आपको ए करना है, तो आपने ए डाल दिया। आपने क्या किया, ए को डाल दिया। अब देखिए यहाँ पे लिखा कि व्हाट डिड लेंचो कॉल द एम्प्लॉयज ऑफ द पोस्ट ऑफिस इन हिज लेटर टू गॉड। तो आपने पढ़ा नहीं है, क्लियर बात सही है, लेकिन मैंने बताया कि ये जो क्वेश्चन शब्द है, इसके बाद जो शब्द रहे, इसी क्वेश्चन से ही उठा के हमको करना है। तो आप सबसे पहले लिखेंगे लेंचो। अब मैंने बताया था कि अगर डिड आए तो उसके बाद वाला शब्द हमेशा ईडी जुड़ जाता है, तो आप लिखेंगे CALLED, लेंचो कॉल्ड द एम्प्लॉयज ऑफ द पोस्ट ऑफिस इन हिज लेटर टू गॉड, ठीक है। देखिए आपको कहता है कितना, 30 से 40 शब्द में ही लिखना है, तो इतना लिख दिया, पूरा क्वेश्चन उतार दिया। उसके बाद आपको एक शब्द रट के जाना है कि जब भी कोई क्वेश्चन वाई से शुरू हो या वाट से शुरू हो, तो वहां पे बिकॉज लगाना है। तो आप लिखेंगे बिकॉज, क्योंकि आपने लिख दिया बिकॉज। फिर आपको क्या करना है, अब यही क्वेश्चन जो आपको ये क्वेश्चन दिया है ना, यही क्वेश्चन आपने एक बार सीधा लिखा, अब इसी क्वेश्चन को आपको पीछे से घुमा के लिखना है कि बिकॉज हिज लेटर। अब देखिए पीछे से लिखना है, जैसे कि घुमा के, यहाँ पे लिखा है कि इन हिज लेटर टू गॉड ना, तो आप यहाँ से उठा लीजिए कि हिज लेटर टू गॉड, बिकॉज हिज लेटर, ठीक है। 1-2 शब्द उसी में से उठाइए, हिज लेटर कॉल द एम्प्लॉयज, हिज लेटर कॉल द एम्प्लॉयज, ठीक है। तो इसी में से उठा के आपको लगभग 4 लाइन का बना के घुमा फिरा के यही शब्द आपको उसी में करना है। पहले तो आपने क्वेश्चन से उतारा, फिर उसके बाद घुमा फिरा के आपने किया, तो आपने मान लीजिए किया, तो आपका 3 नंबर का क्वेश्चन था एक, एग्जामिनर ने आपको मेरे भाई 1.5 नंबर ही दे दिए। कितने नंबर दे दिया, उसने कहा कि आपको 1.5 नंबर इस क्वेश्चन पे देते, क्योंकि आपने आधा लिखा है सही, कुछ तो आपने प्रयास किया, स्टार्टिंग दिया, स्टार्टिंग लाइन देखा, उसने कहा कि अच्छा चलो ठीक है, और फिर नहीं लिख पाया, 1.5 नंबर उसने आपको
यहाँ पे चिपका दिए। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है कि हु इज ब्रेव मैन अकॉर्डिंग टू मंडेला। इसी प्रकार से इन दोनों क्वेश्चन में जो क्वेश्चन की लेंथ देखने को मिले, जैसे कि यही पेपर नहीं आएगा मेरे भाई, आपको कोई भी पेपर आ सकता है, तो जिस क्वेश्चन की लेंथ ज़्यादा रहे उसी क्वेश्चन को आप पिक करिए हमेशा। तो इन दोनों में से आपने उसी तरीके से बना के लिखा, स्टार्टिंग से इस क्वेश्चन को उतार लिया, उसके बाद क्या कि इसी में से घुमा के, मान लीजिए अब इसमें शब्द लिखने को नहीं है, पैसेज में चले जाओ। पैसेज से जो लाइन आपको देखने को मिले, जो थोड़ी सी हटके लाइन दिखे, उसी पैसेज से नहीं, आपको दूसरा पैसेज भी दिया, यहाँ पे भी दिया है, तो उस पैसेज के अंदर अब ऐसा ना हो कि आप रहीम एंड हुसैन वेयर नेबर्स, बहुत बच्चे यही डायरेक्ट पैसेज से उतार दिया। तो मेरे भाई जब यहाँ पे मंडेला की बात कर रहा है, मिस्टर मंडेला की बात कर रहा है, तो रहीम एंड हुसैन कहाँ से आ जाएंगे, कहेगा भाई पैसेज से छाप लिया आपने। तो ऐसा उठाइए कि एग्जामिनर, देखिए नकल करने के लिए भी अकल की जरूरत होती है, एग्जामिनर ना आपको पहचान पाए। तो इस वजह से जैसे आप उतारेंगे क्या, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमेशा कुछ ऐसा दिख रहा है जो कि क्वेश्चन में हो ही नहीं सकता, तो इस पैसेज को छोड़ दीजिए, आप इसी पैसेज से पकड़ लेंगे और इस पैसेज से जैसे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ बीच से लाइन उठाइए जो कि एकदम हटके आपको दिखे, ठीक है। तो ऐसा आप वहां पे जरूर करिएगा। तो इस प्रकार से कर सकते हैं। फिर आपका आता आगे क्या 27वां क्वेश्चन पूछता है कि भाई या तो आप ये क्वेश्चन पूछता और या फिर पोएम आपसे पूछता। तो मेरे भाई आपसे मैं कह रहा हूं कि अगर आपको इंग्लिश में अच्छा नंबर लाना तो आप पोएम रट के जरूर चले जाइएगा। 4 लाइन रटना यार, लिख कर 2-4 बार रट के चले जाओगे, क्लियर हो जाएगा। 3 नंबर का आता है, यहाँ से आपको इसके अंदर 3 नंबर मिल जाएंगे और इस क्वेश्चन की आपने किया, यहाँ से आपका लगभग जो है 1.5 नंबर फिर से मिल जाएगा ये क्वेश्चन करने के लिए। और इसी प्रकार से देखिए ये वाला क्वेश्चन छूट गया, आंसर नंबर 26वां। यहाँ पे देखिए 60 वर्ड में 2 लॉन्ग क्वेश्चन पूछता, हमेशा जो जिस क्वेश्चन की लेंथ मतलब ज़्यादा बड़ी है वही क्वेश्चन उठाइए आप। यहाँ से इसके द करेक्टर ऑफ वैली एज गिवन द लेसन ऑफ मैडम राइट द बस, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से सबसे पहले उठाइए कि द करेक्टर ऑफ वैली एज गिवन इन द लेसन ऑफ मैडम राइट द बस, इतना लिख दिया आपने। फिर क्या करिए, फिर लिखिए इसी में डायरेक्ट कि एज गिवन इन द लेसन मैडम राइट द बस। फिर पैसेज से उठा के 2-4 लाइन आप चिपकाइए, कुछ 1-2 लाइन उस पैसेज से ले लीजिए, 1-2 लाइन इस पैसेज से ले लीजिए, किसी तरीके से आप जो इसको 60 वर्ड में कन्वर्ट कीजिए। 4 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, 2 नंबर आपको एग्जामिनर दे देगा, क्लियर बात। आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से सेंट्रल आइडिया आएगा, वहां पे आप डालेंगे सेंट्रल आइडिया, क्वेश्चन के अंदर आपने डाल दिया, सेंट्रल आइडिया डाल दिया, उसके बाद जिसका भी सेंट्रल आइडिया आपको करना है, ठीक है। तो सेंट्रल आइडिया हमेशा करने के लिए आप क्या करिए, जो अभी जैसे फायर एंड आइस, ठीक है, आप ऐसा सेंट्रल आइडिया करिए कि जो कि आपका थोड़ा सा क्या हो ना, कि आपका इस प्रोज वाले से थोड़ा सा मिले, ठीक। जैसे कि आपका यहाँ पे दिख रहा है द डस्ट ऑफ स्नो, ठीक, तो यहाँ पे स्नो की बात कर रहा है। फिर अगर आपने ये पिक कर लिया, क्या अगर आपने ऐसा कुछ पिक कर लिया, जैसे कि मान लीजिए फायर एंड आइस या एमेंडा, मान लीजिए कोई भी आप पिक कर लीजिए, एमेंडा आपने डाल दिया, ठीक। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, क्लियर हो जाए जिससे कि, तो आपको देखिए आपने क्या किया मेरे भाई, आपने आंसर नंबर 28 डाला, आपने आंसर नंबर 28 को डाला। तो यहाँ पे फिर आपने क्या किया, आपने यहाँ पे लिख दिया कि सेंट्रल आइडिया, ठीक है, आपने यहाँ पे लिखा सेंट्रल आइडिया। अब सेंट्रल आइडिया मान लीजिए किस पे कर रहे हैं आप, एमेंडा पे कर रहे हैं, तो आपने एमेंडा यहाँ पे डाल दिया। अब एक लाइन आपको रट लेना सबसे पहले, क्या कि इन दिस पोएम द पोएट सेज, इतना आपको रट लेना कि इन दिस पोएम द पोएट सेज, मतलब इस कविता में, इस पोएम में पोएट कहता है कि, अब भाई मेरे पैसेज से वही उठाओ, पैसेज से उठाओ, ठीक है, पैसेज से उठाओ, 1-2 लाइन इस पैसेज से आप छाप लो, 1-2 लाइन इस पैसेज से छाप लो, लेकिन ऐसा रहे जो हटके लगे, एकदम मिलता जुलता ना रहे। अब जैसे नहीं ये पैसेज है तो यहाँ से उठा लिया कि आई वॉज बॉर्न ऑन इतना, ठीक। तो ये सारी चीज़ें अगर आप लिख के चले आओगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। आप ऐसा उठाइए, जैसे यहाँ से उठा लिया आपने कि द मोस्ट अफोर्डेबल फादर्स आई हैव बीन सी डिड मैरी माई मदर अंटिल, ठीक, इतना उठा लिया आपने, ठीक। तो ऐसे हो सकता है, ठीक। तो 1-2 लाइन आप अपने हिसाब से आप सभी पैसेज से उठा के आप क्या करिएगा, करके आप यहाँ पे लगभग 6 से 7 लाइन अगर आप लिख के चले आते हैं तो बोर्ड एग्जाम में अगर आपका ये 3 नंबर का है तो आपको एग्जामिनर मेरे भाई क्या करता है, 2 नंबर आपको दे देगा, क्लियर बात। आगे बढ़ते हैं। 29वां क्वेश्चन, उसी प्रकार से आप इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन की लंबाई थोड़ी सी बड़ी है वही क्वेश्चन उठाएंगे, करेंगे। 3 नंबर का क्वेश्चन, यहाँ पे भी एग्जामिनर आप क्या करता है, मैं मान के चलता हूँ कि जैसे ये 3 नंबर क्वेश्चन था, मान लीजिए 2 नंबर ना दे के वो 1.5 ही नंबर दे, ठीक है। यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन था, 1.5 नंबर यहाँ पे दे दिया। फिर आपने क्या किया, आंसर नंबर 30 पे आ जाइए, फिर से एक लॉन्ग क्वेश्चन चुनना है जिस क्वेश्चन की लेंथ बड़ी हो, जैसे इस क्वेश्चन की लेंथ बड़ी है तो इस क्वेश्चन को आपने उठाया, उसी प्रकार से जैसे मैंने बताया उसी प्रकार से किया। 4 नंबर का क्वेश्चन था, 2 नंबर दे दिया। अब अगर आप काउंटिंग करोगे, मैं स्टार्टिंग से जोड़ना शुरू कर रहा हूँ, अभी देखते हैं कितना नंबर आपका बन जाता है बिना पढ़े हुए। तो आपने जोड़ा 2 नंबर यहाँ पे हो गए, 1.5 3 2 कितने हो गए, 5 नंबर क्लियर हो गए।
5, फिर पोएम तो आपको रट के जाना है, याद करके जाना है। 5 3 8, 2 10 और 10 और 1.5 3 हो गया, ठीक है। 10 3 कितना होगा, 13 नंबर यहाँ से हो गया। ग्रामर आपने कुछ भी नहीं करा, नहीं सही है, क्लियर बात। 13 3 नंबर यहाँ पे मिल गए, 13 3 कितने हो गए, 16 नंबर हो गए। 2 नंबर यहाँ पे मिल गए, 16 2 18 नंबर हो गए। 18 6 नंबर यहाँ पे मिल गए, 24 नंबर हो गया, 24 हो गया। 2 नंबर यहाँ पे मिला MCQ करने में आपका, 24 2 26 हो गया। 1 नंबर यहाँ पे मिला MCQ 2 करने में, 26 1 27 हो गया। 1 नंबर यहाँ पे मिला, 27 1 28 हो गया, 28 हो गया। और फिर यहाँ पे देखिए आपने किया 65 से 2 नंबर, 30 नंबर। 2 नंबर यहाँ से आपने तुक्का उक्का मार के ले लिया, 32 नंबर। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे 3 नंबर यहाँ पे मिल गया आपका, ठीक है। तो 32 3 कितना होगा, 35 नंबर आप एकदम करेक्ट आ जाते हैं। 35 नंबर आपको क्या हुआ मेरे भाई, 35 नंबर आपको इस पेपर में, इंग्लिश के पेपर में इस प्रकार से लिखा आपने, 35 नंबर मिल गए, क्लियर बात। अब स्कूल से आपको 30 नंबर मिल गए, दोनों को जोड़ा आपने, कितना हो गया, 65 नंबर आपका मिल गया बिना पढ़े हुए। मान लीजिए, मान के चलता हूँ अगर आपको 30 ही नंबर मिल जाए, 30 ही नंबर मिल जाए, 30 30 जोड़ के चलेंगे तब भी 60 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक। तो जहाँ कुछ नहीं मिल रहा था वहाँ पे आपको 60 नंबर इंग्लिश के अंदर मिल गया। अगर प्रत्येक सब्जेक्ट में आप ऐसे कुछ करके आते हैं तो आपको एक अच्छा स्कोर मिल जाएगा, आप फर्स्ट डिवीजन पास हो जाएंगे, जितना कि आप चाहते थे। जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा उनके लिए, और जिन्होंने पढ़ रखा है उनके लिए भी अगर एक आध क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि नहीं कर पाऊंगा, तो इस ट्रिक से अगर अप्लाई करेंगे तो उनके लिए भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, ठीक। तो चलिए क्लास को एंड करते हैं, थैंक यू।